हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह मेडिकल काउंसलर। नीट पीजी 2023 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। इसी बीच बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले हैं वो आंसर पेपर पब्लिकली पब्लिश कर दिए हैं, यानी कि जारी कर दिए हैं। इससे बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना अपना स्कोर मैच कर लिए हैं कि आप कितने स्कोर कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन को सही आंसर किए हैं और कितने स्कोर को आप गलत आंसर किए हैं। तो आप यहाँ से अपना कॉन्फिडेंस आपको बढ़ सकता है और इसके अकॉर्डिंग आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से ब्रांचेज मिल सकती है गवर्नमेंट सेक्टर में। ऑल इंडिया कोटे से कहाँ किस राउंड में आपको सीटें मिल सकती है, कौन कौन से ब्रांचेज मिल सकती है, डीएनबी का क्या कौन कौन से ब्रांचेज मिल सकती है, एनबी डिप्लोमा का मिल सकती है, या फिर आपको प्राइवेट की तरफ मूव करना होगा या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरफ। क्या आपके पास बजट है, कौन कौन से ब्रांच आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग बन सकते हैं। इसे आप पिछले साल के स्कोर और रैंक से कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था वो ओवरऑल मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन थे जो लेंदी थे, कुछ क्वेश्चन थे जो कि 60% क्वेश्चन थे वो आपको क्लिनिकल बेस्ड थे और इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन थे लगभग 15%। तो ये सारे चीज़ों को अगर देखा जाए, इजी उन स्टूडेंट के लिए थे जो कंटिन्यू अपना प्रिपरेशन को बरकरार रखा था, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे थे, और टफ उन स्टूडेंट के लिए था जो प्रॉपर फोकस नहीं किए थे, या फिर जो लेंदी पेपर था वो तो सबके लिए था। लेकिन जो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन किए थे उनके लिए कोई भी क्वेश्चन वैसे टफ नहीं हो सकता। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन लेंदी भी थे। अब हम बात करते हैं कि कितने नीट स्कोर पे, कितने नीट मार्क्स पे कितना रैंक बन सकता है। क्योंकि ये रैंक को आप अगर एनालाइज करेंगे तो हो सकता है कि आप ऑल इंडिया रैंक के थ्रू आप ऑल इंडिया कोटा 50% का कट ऑफ से आप मैच कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से ब्रांचेस मिल सकती है, या फिर आप डीएनबी का मैच कर सकते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट को मैच कर सकते हैं। एक प्लस पॉइंट और बताऊंगा कि अभी से आपको ये टारगेट रखना होगा 2 से 3 ब्रांच, जो भी आपको डिजायर ब्रांच हो उसे अभी से ही उसके बारे में जानना स्टार्ट कर दें कि आपको वो कौन कौन सा स्टेट में मिल सकता है, कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, क्या ऑल इंडिया कोटे से आपको सीटें अवेलेबल है या फिर आपको होम स्टेट में सीटें मिलेंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन लेवल था वो क्वेश्चन जिस तरीके से तैयार की गई थी एनवी की तरफ से, और यहाँ पे जो हाई स्कोर करने वाले स्टूडेंट की संख्या अगर ज़्यादा होता है, अगर हाई स्कोर करने वाले स्टूडेंट की संख्या यदि ज़्यादा होता है, क्योंकि जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, नीट स्कोर वर्सेस मार्क, यदि हाई स्कोर करने वाले स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होता है तो रैंकिंग सिस्टम होता है वो जस्ट चेंज हो जाएगा। रैंकिंग सिस्टम इन द सेंस कि जैसे 600 स्कोर करने वाले 600 to 650 स्कोर करने वाले स्टूडेंट की संख्या यदि ज़्यादा होता है तो रैंकिंग जो मैंने 600 पे बताया हूँ 13,000 तक जा सकता है, और 650 पे जो जा सकता है रैंक वो लगभग आपको 100 जा सकता है। तो इस कंडीशन में ये 1300 ना जाके 1300 ना जाके ये आपको 1500 भी हो सकती है, 1500 या फिर 2000 भी हो सकती है। इस कंडीशन में पूरा बैलेंस है वो ख़राब हो सकता है। लेकिन जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, इस क्वेश्चन में जो स्कोर 500 से नीचे स्कोर लाने वाले की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगा, और इससे ज़्यादा होगा 400 से ज़्यादा स्कोर करने वाला का, 400 to 300 स्कोर करने वाले स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं लाइक सब्सक्राइब करके रखें, और यदि आपको पेड सब्सक्रिप्शन चाहिए, पेड सर्विस चाहिए, काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए, आपको काउंसलिंग समझ नहीं आ रहा है तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये हमारे पेड सर्विस है जो कि अभी से लेकर लास्ट तक हम आपको गाइड करेंगे जब तक आपको सीटें मिल नहीं जाती है। और ये जो चार्जेज है वो ये अगर आपको इस साल बाई द वे अगर सीटें किसी कारणवश अगर नहीं मिलती है तो नेक्स्ट ईयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दी जाएगी। वीडियो का स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, साथ में ई बुक दिया हुआ है, चाहे तो आप ई बुक देख सकते हैं, ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें पूरा प्रोसेस हर एक स्टेट का दिया हुआ है, फी स्ट्रक्चर, बॉन्ड, कट ऑफ, फी सारे डिटेल्स आपको दिए हुए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर 670 to 800 के बीच में आता है उसका ऑल इंडिया रैंक 1 to 10 हो सकता है। मैं एक और वीडियो में बताया हूँ नीट स्कोर वर्सेस रैंक, जो एक्सपेक्टेड वो एग्ज़ाम से पहले बनाया था, लेकिन ये मैं एग्ज़ाम के बाद बना रहा हूँ। वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर 555 to 666 आता है उनका ऑल इंडिया रैंक 10 to 100 जा सकता है। ये मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, हो सकता है इससे थोड़ा बहुत चेंजेज आएंगे, क्योंकि मैं अभी आपको बताया हूँ कि हाई स्कोर करने वाला स्टूडेंट की संख्या यदि ज़्यादा होता है
तो ये सिस्टम जो है वो चेंज हो सकता है। वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर 625 टू 655 आता है, उनका ऑल इंडिया रैंक 100 टू 500 तक जा सकता है। जिस तरीके से क्वेश्चन था इसके अकॉर्डिंग में, आप पिछले साल के अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ। वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर 610 टू 625 आता है, उनका ऑल इंडिया रैंक 500 टू 1000। नीट स्कोर 600 टू 610 आता है तो आपको 1000 टू 1300। नीट स्कोर 590 टू 600 आता है तो आपको ऑल इंडिया रैंक 1300 टू 1500 जा सकता है। वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर 580 टू 590 आता है तो आपको 1500 टू 2200 ऑल इंडिया रैंक तक आपको बन सकता है। 570 टू 580 नीट स्कोर वाले स्टूडेंट के जो ऑल इंडिया रैंक बन सकता है और 2200 टू 2500। 560 टू 570 नीट स्कोर वाले स्टूडेंट को जो ऑल इंडिया रैंक बन सकता है वो 2500 टू 3600 बन सकता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर 550 टू 560 आता है तो आपको ऑल इंडिया रैंक 3600 टू 5000 तक टच कर सकता है। वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर 530 टू 550 आता है तो आपको ऑल इंडिया रैंक 5000 टू 7000 तक टच करते हुए नजर आएगा। जिनका नीट स्कोर 510 टू 530 आता है तो आपको ऑल इंडिया रैंक 7000 टू 10000 तक टच करते हुए नजर आएगा। नीट स्कोर जिनका 500 टू 510 आता है तो आपको ऑल इंडिया रैंक 10000 टू 12000 हो सकता है। नीट स्कोर 480 टू 500 तक होता है तो आपको ऑल इंडिया रैंक 12000 टू 16000 तक जा सकता है। वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर 470 टू 480 आता है तो आपको ऑल इंडिया रैंक 16000 टू 18000 तक टच कर सकता है। वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर 460 टू 470 आता है तो आपको ऑल इंडिया रैंक 18000 टू 22000 तक जा सकता है। वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर 440 टू 460 आता है तो ऑल इंडिया रैंक 22000 टू 25000 तक टच करते हुए नजर आएगा। नीट स्कोर 420 टू 440 आता है तो ऑल इंडिया रैंक आपको 25000 टू 32000 तक टच करेगा, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है। नीट स्कोर जिनका आता है 400 टू 420 ऑल इंडिया रैंक आपको बन सकता है 32000 टू 37000। नीट स्कोर आपको आता है यदि 380 टू 400 तो आपको ऑल इंडिया रैंक 37000 टू 44000 हो सकता है। नीट स्कोर 360 टू 380 आता है तो ऑल इंडिया रैंक 44000 टू 42000 तक जा सकता है, 52000 तक जा सकता है। नीट स्कोर 340 टू 360 आता है तो ऑल इंडिया रैंक आपको 52000 टू 58000 तक टच करते हुए नजर आएगा। नीट स्कोर जिनका 320 टू 340 आता है तो आपको ऑल इंडिया रैंक 58000 टू 70000 तक टच करते हुए नजर आएगा। नीट स्कोर जिनका आता है 300 टू 320 तो ऑल इंडिया रैंक 70000 टू 77000 टच करेगा। नीट स्कोर 290 टू 300 आता है तो ऑल इंडिया रैंक आपको 77000 टू 88000 टच करेगा। नीट स्कोर वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर 280 टू 290 आता है ऑल इंडिया रैंक 80000 टू 83000 या फिर 84000 भी बन सकता है। नीट स्कोर जिनका 270 टू 280 आता है तो ऑल इंडिया रैंक आपको 83000 टू 88000 तक टच करते हुए नजर आएगा। ऑल इंडिया जिनका नीट स्कोर 265 टू 270 आता है ऑल इंडिया रैंक 85000 टू 1 लाख या फिर 90000 या फिर 95000 तक जाते हुए नजर आएगा। अब हम बताते हैं क्या हो सकता है आपको क्वालिफाइंग मार्क्स। तो क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लगभग 300 जनरल स्टूडेंट को टच करते हुए नजर आएगा। 302 या फिर 305 या फिर 300 होगा। बाकी ओबीसी SC ST के लिए थोड़ा इससे नीचे जाएगा। ये रहेगा आपको क्वालिफाइंग स्कोर। जिस तरीके के क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। बाकी आपको आपका स्कोर मालूम पड़ गया होगा, पता चल गया होगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, कितने क्वेश्चन आपने गलत सॉल्व किया, कितने क्वेश्चन आपने सही सॉल्व किया। बाकी के लिए वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।